नंबर 12 इंडिया के पर कैपिटा इनकम को लेकर। आपको मालूम है कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है, उसमें ये बोला गया है कि हम जिस प्रकार से ग्रोथ कर रहे हैं ना, इस प्रकार से ग्रोथ करने में यूएस का जो पर कैपिटा इनकम है उसका 1/3 हमें पर कैपिटा इनकम पहुंचने में 75 साल और है जो कि लग जाएंगे। तो हम यहाँ पे जो हमारे डेवलप कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा सिर्फ एक सपना बताया गया है। ये बोला गया है कि हम लोग एक मिडिल क्लास ट्रैप के अंदर है जो कि फंस जाएंगे और हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से हमारी ऑन एन एवरेज 6 से 8% की ग्रोथ हो रही है जो कि बहुत ही नॉर्मल ग्रोथ है, और इसी से हम लोग पिछले कई सालों से चलते हुए आ रहे हैं। ठीक है, इस ग्रोथ से जो है हम लोग कभी भी डेवलप का स्टेटस नहीं ले पाएंगे। आज से 75 साल बाद में तो हम लोग यूएस के 1/3 पर कैपिटा इनकम तक जो है वो पहुंच पाएंगे। तो ये काफी बड़ा कंसर्न है जो कि अभी यहाँ पे बताया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। जो कोरिया ने 25 साल के अंदर ग्रोथ करी है वो ग्रोथ हम लोग 50 साल में अचीव करना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट है। चलिए एक बार तो वर्ल्ड की जो टॉप 10 इकोनॉमीज है ना उन सबका पर कैपिटा इनकम जान लेते हैं। समझ गए? पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या है कि ऑन एन एवरेज एक आदमी के पास में कितना इनकम है एक देश के सिटीजन के अंदर, एक के पास में एक साल के अंदर। समझ गए? तो आपका एनएनपी जो नेट नेशनल इनकम होता है उसको जब पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं तब जाके आपका पर कैपिटा इनकम है जो कि निकलता है। और आप इसको ये मान सकते हैं कि एक आदमी सालाना कितनी इनकम कर रहा है, इस तरीके से आप, है ना। अब वो इनइक्वालिटी होगी तो ऑब्वियसली किसी के पास ज्यादा होगा किसी के पास कम होगा, पर अगर डिवाइड कर दिया जाए तो कितना आएगा वो यहाँ पे बताया गया है। तो देखो दुनिया के जो टॉप 10 इकोनॉमीज के बारे में बताया गया है, सारी की सारी इकोनॉमी जो है ना दुनिया के टॉप 10 के अंदर, उसमें सबसे कम जो पर कैपिटा इनकम है वो हमारा ही है। अगर आप देखोगे हमारे यहाँ पे 2.73 जो है वो 2.73 थाउजेंड डॉलर है। बाकी सबका अगर आप देखोगे 54, 39, 11, 47, 51, 33, 54, 13, 85, यूएस का 85,000 डॉलर्स है। चाइना का 13,000 डॉलर है, जर्मनी का 54,000, जापान का 33,000 और इंडिया का सिर्फ 3। तो पूरी 10 के 10 के अंदर हम तो बहुत ही ज्यादा दूर है कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो, है ना। जीडीपी भी हमारे यहाँ पे, खैर जीडीपी में हम लोग 5वें नंबर पे पहुंच गए लेकिन पॉपुलेशन ज्यादा है, और हमारे कंपैरिजन में चाइना ही है पॉपुलेशन में, लेकिन चाइना ने काफी ग्रोथ जो कि अचीव करी है। अगर मैं पूरी दुनिया में अगर हमारे पिछले 10 सालों की ग्रोथ देखूं तो ऑन एन एवरेज अगर आप देखोगे 6, 7, 8% के आसपास ही ऑन एन एवरेज देखने को मिलेगी आपको, है ना। ठीक है, और इस ग्रोथ के साथ में 75 साल के अंदर हम लोग 1/3 पर कैपिटा इनकम है जो कि अचीव करेंगे। दुनिया में सबसे ज्यादा जीडीपी पर कैपिटा इनकम की बात करें तो जिनकी पॉपुलेशन कम है जिनकी जीडीपी ज्यादा है, जैसे कि लग्जमबर्ग, $1.5 लाख, मतलब 1.5 लाख, 1.40 लाख यूएस डॉलर, कितने हो गए यार, 80 लाख। हर आदमी के पास 1.25 करोड़ रुपए के आसपास की इनकम है हर साल के अंदर ऑन एन एवरेज। फिर आयरलैंड आता है, फिर स्विट्जरलैंड आता है, फिर नॉर्वे, सिंगापुर, आइसलैंड, कतर, यूएस, डेनमार्क और मोरक्को, ये सारे के सारे कंट्री है, मकाओ, ये सारे के सारे कंट्रीज है जो कि टॉप 10 के अंदर आपको पर कैपिटा इनकम में देखने को मिलेंगे। तो आईएमएफ के द्वारा, वर्ल्ड बैंक ने नहीं, आईएमएफ के द्वारा ये डाटा है जो कि दिया गया है कि हमारे 2024 के अंदर जीडीपी पर कैपिटा वो 2700 यूएस डॉलर है। तो हम लोग दुनिया के अंदर 136 रैंक के ऊपर आते हैं, और परचेजिंग पावर पैरिटी में हमारा जीडीपी पर कैपिटा बढ़ के $10,000 पहुंच जाता है, तो हम यहाँ पे 125वीं रैंक के ऊपर है। तो दुनिया में पर कैपिटा में तो हम लोग 125वीं रैंक के ऊपर है, और है ना परचेजिंग पावर पैरिटी में। और नॉमिनल की बात करें तो दुनिया में हमारे 136वीं रैंकिंग है पर कैपिटा के अंदर। वर्ल्ड बैंक, ये तो आईएमएफ के द्वारा डाटा था, वो अभी जो डाटा आया है, रिपोर्ट आई है, वो वर्ल्ड बैंक की। वर्ल्ड बैंक ने बोला है कि वैसे अभी तो हम लोग जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है दुनिया में, लेकिन हमें 75 साल लग जाएंगे पर कैपिटा लेवल 1/4 ऑफ द यूएस के बराबर पहुंचने में। ये करंट डाटा के हिसाब से बताया गया है। इंडिया जो है वो दुनिया के 100 कंट्रीज में से है, जो कि चाइना को भी इंक्लूड कर लो इसमें, जो कि मिडिल इनकम के ट्रैप में फंसने वाले हैं, क्योंकि इनका जो ट्रांजेक्शन है मिडिल इनकम से हाई इनकम स्टेटस का, वो ऑलमोस्ट बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, जो कि बताया गया है। कोरिया का यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि कोरिया ने 25 साल में जो अचीव किया वो एक तरीके से मिरेकल है और वो निकल गया, लेकिन बाकी सारे देशों का निकलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि सबकी पॉपुलेशन, एजिंग पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, इन्वायरमेंटल चैलेंजेस बहुत ज्यादा है, क्लाइमेट के चैलेंजेस बहुत ज्यादा है। आप खुद देखिए ना कि जिस दिन भी तेज बारिश आ गई 3 दिन के लिए, उस दिन आपकी जितनी भी सर्विसेज है वो सारी डिस्टर्ब हो जाती है। जितनी कैब चलेगी रोड के ऊपर, जितनी टैक्सी चलती होगी, जितनी गाड़ियां चलती होगी, जितना स्विगी, जोमेटो, ओला, उबर जितने भी काम करते होंगे, सबकी सर्विसेज डिस्टर्ब हो जाती है। एक दिन इंटरनेट बंद हुआ नहीं कि सारी ऑनलाइन कंपनी के अंदर आकार मच गया, क्योंकि लोगों के पास इंटरनेट नहीं ऑर्डर करने के लिए। और दुनिया में सबसे ज्यादा इंटरनेट हमारे यहाँ पे बंद होता है, अफगानिस्तान से भी ज्यादा। तो जो जिस तरीके से इक्वेशन है, क्लाइमेटिक कंडीशन या पॉलिटिकल कंडीशन हो, इस हिसाब से जो है वो ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है कि हम लोग
हम हाई इनकम का स्टेटस है जो कि कभी अचीव कर पाएंगे। 2023 के अंदर 108 कंट्रीज थे जो कि दुनिया का 75% पॉपुलेशन जो है वो मिडिल इनकम के अंदर है। जीडीपी पर कैपिटा यहाँ पे सब जगह पे $1,500 से $13,000 के आसपास है। तो 75% ग्लोबल पॉपुलेशन मिडिल इनकम के ट्रैप के अंदर ही फंसी हुई है। अब यहाँ पे सवाल जो बन सकता है वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्शन को लेकर, तो क्या बन सकता है? वर्ल्ड बैंक ने आइडेंटिफाई किया है इंडिया को एज वन ऑफ द कंट्रीज जो कि मिडिल इनकम ट्रैप के अंदर फंस जाएगा। तो यहाँ पे बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट है पेज नंबर 15। यहाँ पे तो आपको मालूम ही है ईरान और हिजबुल्लाह जो है वो अभी जापान से इसराइल से बदला लेने को लेकर आतुर हो रखे हैं, वो सब चल रहा है। हमारे लिए ये वाली इंपॉर्टेंट न्यूज है जहाँ पे जापान ने दोस्तों